आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन को सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे से अच्छी जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं खुदावंद, आप उत्तर देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके वचन में से सीख सकें, आपके कलाम में से पढ़ सकें। खुदावंद होने दे कि जब आज आपके वचन को हम पढ़ें, आपके कलाम में से सीखें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें, हमारी ज़िंदगी में खुदावंद एक नई इंसाइट को दे। आप हमें से हर एक की मदद करें, सहायता करें। अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के ऊपर आपकी मैं बड़ी ही दया, आपकी आशीष, आपकी ग्रेस को मैं मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। तो मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर के कलाम में से जिस विषय के बारे में देखेंगे वो विषय है कि हम बहुत बार परमेश्वर की फेवर और परमेश्वर की ग्रेस, इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, हम इनमें फ़र्क नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर की ग्रेस, उसकी ग्रेस और उसके फेवर को कैसे हम फ़र्क तरीके से देख सकते हैं। जब हम परमेश्वर की ग्रेस को मांगेंगे, परमेश्वर अपनी फेवर को भी देगा। और जब हम सिर्फ परमेश्वर के फेवर को चाहेंगे और ग्रेस हमारे पास नहीं होगी, तो वो फेवर हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिसंबर महीने में एंटर हो चुके हैं, तो हम क्रिसमस के बहुत ही नज़दीक हैं। तो आइए मैं आपके साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में से ही आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा, और उसी के बीच में मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस और उसकी फेवर, इन दोनों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, सुने जाने पर आशीष दे। तो वचन में हमने देखा कि एक स्वर्गदूत माँ मरियम के पास आता है और उसको बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस तेरे ऊपर हुई है, तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। हम सब इस बात को जानते हैं कि कैसे माँ मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है, कैसे उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। पर यहाँ पर
क्या वो बात है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ। बाइबल कहती कि स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर की फेवर तुझ पे हुई, अनुग्रह हुआ। क्यों स्वर्गदूत ने फेवर वर्ड को यूज ना करके क्यों यहाँ पे ग्रेस वर्ड को यूज किया? क्या आप जानते हैं कि जो फेवर है वो परमेश्वर जब आपकी लाइफ में देता है तो आपकी लाइफ लिफ्ट अप हो जाती है। वो इस तरह से हमारी लाइफ को ब्लेस कर देता है कि हम सोच भी नहीं सकते, वो सोच से परे होती है। पर उसके बाद जब वो फेवर हमारी लाइफ के ऊपर आता है तो फेवर को संभालने के लिए हमें ग्रेस चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे यहूदी लड़कियाँ इस बात के लिए प्रार्थना करती थी कि यीशु मसीह मेरी ही कोख से जन्म ले। ऐसा क्यों? क्योंकि यहूदी इस बात को जानते थे कि उनका मसाया, उनको छुड़ाने वाला इस जगत में आएगा। वो इस बात को प्रार्थना में रखती थी कि यीशु मसीह मेरी ही कोख से जन्म ले। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने माँ मरियम को चुना। क्यों माँ मरियम को चुना? स्वर्गदूत ने कहा कि परमेश्वर ने तेरे ऊपर अपनी ग्रेस दी है, परमेश्वर ने तेरे कैरेक्टर को, तेरी डेडिकेशन को, तेरी प्रार्थना को देखा और पवित्र आत्मा के द्वारा अब तू गर्भवती होगी। अब वहाँ पे ग्रेस वर्ड क्यों बोला गया, अनुग्रह क्यों बोला गया? मैंने आपको बताया जब फेवर आता है, फेवर एकदम से आपके ऊपर आता है, आपको लिफ्ट अप कर देता है, वो आपको बढ़ा देता है, वो आपको ब्लेस कर देता है। पर जब ग्रेस परमेश्वर भेजता है, ग्रेस इसलिए परमेश्वर देता है क्योंकि उसको पता है आपकी ज़िंदगी में उसके पास एक बड़ी योजना है, एक बड़ा प्लान है। उस प्लान को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर की ग्रेस चाहिए। फेवर परमेश्वर दे देगा, वो एक बार फेवर दे देगा, पर उस फेवर के दौरान मिलेगी ब्लेसिंग को संभालने के लिए अगर हमारे पास ग्रेस ना होगी तो वो ब्लेसिंग भी खराब हो सकती है। हालेलुया। अब जब लोग इस बात को जानते थे कि माँ मरीम की अभी शादी नहीं हुई थी, मंगनी के दौरान वो गर्भवती पाएगी, और वो इस बात को जानते थे कि मूसा का लॉ ये कहता है कि जो स्त्री शादी से पहले गर्भवती हो जाए उसको वो पथराव करके मार देते थे। पर उसको उस वक्त मारा नहीं गया, पर उसको बहुत सी बातें सुनने में उसको आई होंगी, बहुत तरह से लोगों ने उसको हार्ड टाइम दिया होगा, उसके साथ कट ऑफ कर दिया होगा, उसके साथ लोग बात नहीं करते होंगे, उसको तुच्छ जानते होंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद माँ मरियम इस बात को जानती थी कि ये बात परमेश्वर की ओर से है। स्वर्गदूत ने आके इस बात को कंफर्म किया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। इसका मतलब उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, कोई फॉल्ट नहीं था। वो किसी तरह से भी कुछ भी ऐसा नहीं करके आई थी जिसके लिए उसको इन सब चीज़ों को झेलना पड़े। पर इसके साथ साथ क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी ग्रेस दी थी, वो इस चीज़ को करने पाई। अब इमेजिन करो अगर आपके पास परमेश्वर की ग्रेस ना हो और आपने गलती ना की हो और लोग आपको पॉइंट आउट करें, तो क्या हम लोगों से झगड़ा नहीं करेंगे? क्या उनसे हम उनसे बैर नहीं रखेंगे? हम उनको साबित करने के जाएंगे कि हाँ मैं गलत नहीं हूँ। पर क्योंकि माँ मरियम के ऊपर परमेश्वर की ग्रेस थी, वो उन बातों को सुन के भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे एक ही वजह थी, क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस, उसका अनुग्रह उसके ऊपर था। परमेश्वर ने उसको ना सिर्फ फेवर दिया पर ग्रेस दी ताकि वो यीशु मसीह को डिलीवर कर सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फेवर चाहते हैं, परमेश्वर आपको फेवर देगा, पर फेवर देने के बाद जिस ब्लेसिंग से वो आपको गर्भवती करे, जो आपकी ब्लेसिंग आपके गर्भ में, आपके ख्याल में हो, उसको डिलीवर करने के लिए हमें परमेश्वर की ग्रेस चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि बहुत बार परमेश्वर की ग्रेस ना होने के कारण ब्लेसिंग भी श्राप का कारण बन जाती है। आज अगर हम दुनियावी रूप से देखें, बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि कई बार लोग जब किसी भी तरह से ब्लेस होते हैं, ब्लेस तो वो हो जाते हैं, आशीष तो उनको मिल जाती है, जो उन्होंने मांगा वो उनको मिल गया, पर उनके पास परमेश्वर की ग्रेस ना होने के कारण वो उस ब्लेसिंग को संभाल नहीं पाते और उसका इतना ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि वो ब्लेसिंग
मिलते मिलते रह जाती है या मिल के भी नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग, फेवर तो परमेश्वर ने दी, पर ग्रेस ना होने के कारण वो उसको संभाल नहीं पाए। हालेलुया। सेम वे में बाइबल बताती है, जब यूसुफ को पोतीपोर के घर में पहुंचाया गया, उसकी वाइफ ने ये चाहा कि वो यूसुफ के साथ गलत संबंध बनाए, लेकिन यूसुफ ने उस बात को नकार दिया। और क्योंकि यूसुफ उसके साथ नहीं सोया, पोतीपोर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने आया था। यूसुफ को वहाँ से पकड़कर जेल खाने में डाल दिया गया। उस जेल खाने में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की ग्रेस उसके साथ थी, और उस जेलर ने उसको जो काम भी दिया, उसने परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा उसको दी बेस्ट किया, और वो ये जान गया कि ये परमेश्वर का जन है और उसकी ग्रेस उसके ऊपर है। कितना टाइम वो जेल में रहा, उसको परमेश्वर की फेवर नहीं मिली, पर उसको परमेश्वर की ग्रेस मिली। उस ग्रेस के चलते वो परमेश्वर के साथ बना रहा। एक टाइम आया जब उसको जेल खाने से बाहर निकाल के राजा के सामने पहुंचाया गया। जब राजा के सामने पहुंचाया गया, फिर उसको परमेश्वर की फेवर मिली, और उसने राजा को उसके सपने का अर्थ बताया, और राजा ने उसको उस टाइम पे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। ये परमेश्वर का फेवर था। पर जेल खाने में बिना किसी कसूर के फिर भी वो रहा, और सब कुछ को उसने बड़े अच्छे से किया। ये परमेश्वर की ग्रेस थी। हालेलुया। अगर परमेश्वर उसको वो ग्रेस ना देते तो वो ये फेवर कभी ना लेने पाता। आज हम परमेश्वर से ब्लेसिंग तो ले लेते हैं, पर ग्रेस नहीं मांगते, और ग्रेस ना होने के कारण ब्लेसिंग्स भी उतना प्रभावशाली काम नहीं कर पाती। और हमें लगता है कि हमारे साथ ये क्या हो गया, जो मांगा वो तो मिल गया, पर फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है मेरे प्रियो, कि हम लोग परमेश्वर की ग्रेस को नहीं मांगते। हालेलुया। अब्राहम के बारे में बताया गया। अब्राहम 75 साल का था जब उसको परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। और उसके बाद 25 साल परमेश्वर ने उसको कोई भी इसके बारे में बात नहीं की, तब भी वो परमेश्वर में खड़ा रहा। क्यों? कैसे वो खड़ा रहा? परमेश्वर की ग्रेस उसके साथ थी। जब वो 100 वर्ष का था, बाइबल कहती है कि वो अपने घर में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लेटा हुआ था। जब स्वर्गदूत उसके पास आए, वो जान गया कि ये स्वर्गदूत मुझे फेवर दे के जाएंगे। वो भाग के उनके पास दौड़ा और उनको कहा, मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हारे लिए, मैं अपनी पत्नी को बोल के खाना बनवा के तुम्हें खिलाना चाहता हूँ। जैसे ही उसने वो खाना उनको ऑफर किया, दूतों ने खाया, और उन्होंने परमेश्वर की फेवर उसको दी, और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट बसंत ऋतु से पहले तेरी पत्नी सारा गर्भवती होगी, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर की फेवर थी उसके लिए, पर ये परमेश्वर की ग्रेस थी जो 25 साल बिना बेटे के उस वायदे के बाद भी वो खड़ा रह सका। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की फेवर हमें मिलती है, पर परमेश्वर की ग्रेस चीज़ों को चेंज कर देती है। इसीलिए पौलुस अपनी पत्रियों में बोलता है अक्सर कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब आपके ऊपर अनुग्रह आएगा, जब आपके ऊपर ग्रेस आएगी, आपके ऊपर पीस भी आ जाएगा। फिर आप इस बात की वरी नहीं करेंगे कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं हो रहा, जो मैंने मांगा वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपके हृदय में, आपके दिल में पीस रहेगा, शांति रहेगी। ये इस बात की निशानी होगी कि परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है। अगर परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर ना हो तो आप हड़बड़ाहट में रहेंगे, आप गलतियों को करेंगे, आप ट्रबल में जाएंगे। जो ब्लेसिंग आपको जल्दी मिलने वाली उसको डिले कर लेंगे। हालेलुया। तो हमें इस बात को देखना है कि परमेश्वर हमें ना सिर्फ आपकी फेवर चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें आपकी वो बड़ी ग्रेस भी चाहिए जिसके बिना हम उस फेवर को, उस ब्लेसिंग को हम कैरी नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास पौलुस के बारे में। बाइबल बताती है वो इतने सामर्थी थे, परमेश्वर के साथ ऐसे एक मन थे कि जो कुछ वो बोलते थे लोगों की लाइफ में वैसे ही होता था। प्रार्थनाएं उत्तर होती थी, लंगड़े
चलते थे, अंधे देखते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे। इवन उनके शरीर से कपड़े को छुआ के ले जाके बीमारों पर डालते थे और लोग हील हो जाते थे। इतनी फेवर परमेश्वर उनको देता था, इतनी बड़ी उनको ग्रेस परमेश्वर ने दी हुई थी। इसके बावजूद बाइबल कहती है उनको एक ऐसी बीमारी, ऐसी ट्रबल थी जो प्रार्थना करने के बावजूद उनमें से वो ट्रबल दूर नहीं हो रही थी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा 1 कुरिन्थियन 12 अध्याय उसकी 6 आयत में से। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। पौलुस बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर ने इतने वरदानों से भर दिया कि बड़े बड़े काम परमेश्वर मुझसे लेता है, पर उन्होंने कहा कि इसके बावजूद परमेश्वर ने मुझ में एक ट्रबल, एक बीमारी को रहने दिया। क्यों रहने दिया? कि कहीं ऐसा ना हो कि सब चीज़ों को इतने हाई लेवल पे ब्लेसिंग को लेने के बाद मेरे मन में घमंड ना आ जाए, कहीं मैं ये ना सोचने लगूं कि मैं सबसे ऊपर हो गया हूं। परमेश्वर ने कहा सिर्फ इसलिए कि तुझे याद रहे कि तू वही पौलुस है जिसको मैंने चुना। मैं तुझ में से ये ट्रबल को नहीं हटाऊंगा, पर मैं तुझे ग्रेस दूंगा, मैं तुझे अपनी ग्रेस दूंगा, तुझे वो सामर्थ्य दूंगा ताकि तू इस ट्रबल, इस बीमारी को तू झेल सके और इसमें से निकल जाए। हालेलुया। उसने कहा मेरी ग्रेस तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आप इमेजिन करो अगर परमेश्वर की ग्रेस उसके साथ ना होती, सिर्फ फेवर उसको मिलता, तो शायद वो इतने बड़े काम ना कर पाता, शायद वो अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाता ये देखकर कि मैं तो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, लोग हील होते हैं, डिलीवर होते हैं, मेरी खुद की लाइफ में ऐसा क्यों? परमेश्वर, या तो मैं गलत हूँ या तू गलत है, कुछ ना कुछ तो इसमें है जो इस तरह से रिजल्ट नहीं आ पा रहा। पर उसने एक भी बार कंप्लेंट नहीं की। उसने कहा मैं 3 बार प्रार्थना कर चुका इस कांटे के लिए, ये मुझसे निकल जाए, प्रभु नहीं निकला। मैं इस बात को इस तरह से नहीं लूंगा कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, पर मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दी है ताकि मैं इस ट्रबल में से भी निकल जाऊं, इस कांटे के चुभोए जाने से मैं क्विट ना कर दूं। पौलुस बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, मैं फिर भी आपकी ग्रेस को मांगता हूँ अपने ऊपर, ताकि जब आपकी ग्रेस आए तो मैं इस चीज़ों में से निकल जाऊं। अगर हमारे पास ग्रेस होगी, परमेश्वर चीज़ों को चेंज कर देगा, पर अगर हमारे पास ग्रेस ना हो कि सिर्फ फेवर होगी, तो हम उस फेवर के साथ अपनी लाइफ को और ट्रबल में ले जाएंगे। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा वीज़ा लग जाए, परमेश्वर मेरी नौकरी लग जाए, परमेश्वर मेरा फाइनेंस सुधर जाए। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वो कर सकता है। पर अगर आप सब कुछ में सही हैं, आप प्रार्थना लाइफ में सही हैं, आराधना लाइफ में सही हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप पवित्रता में जी रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए बोते हैं, इसके बावजूद भी अगर परमेश्वर अब तक आपकी लाइफ का उस प्रेयर को आंसर नहीं कर रहा, तो हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर अब आपकी ग्रेस हमें चाहिए। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर आपकी ग्रेस चाहिए, क्योंकि अपने से हम इस चीज़ों में से नहीं निकल सकते। अगर हम आपकी ग्रेस को पालेंगे तो वो फेवर हमें नज़र आएगी,
वो फेवर को हम देख पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे परमेश्वर, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वी नीड योर ग्रेस। लॉर्ड वी डोंट नीड द ब्लेसिंग ओनली बट वी नीड योर ग्रेस। जब हम उस ग्रेस को मांगेंगे, परमेश्वर हमें ग्रेस भी देगा, परमेश्वर हमें फेवर भी देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर पाएगा, दोनों का फेवर तेरे ऊपर आएगा। फेवर का आना तो निश्चित है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं फेवर का आना तो निश्चित है, पर फेवर के साथ साथ परमेश्वर की ग्रेस का होना भी उतना ही जरूरी है। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया कि जब माँ मरियम के ऊपर जब स्वर्गदूत ने आके ये घोषणा की, उसने कहा कि तू परमेश्वर की ओर से, तू पवित्र आत्मा की ओर से तू गर्भवती होगी। लिखा है कि तुझ पर परमेश्वर की ग्रेस हुई है। 29 आयत में लिखा, वे उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। याद रखो, जो चीजें हम इस जमीन के ऊपर होते देखते हैं वो स्वर्ग में बहुत पहले से निर्धारित कर ली जाती है। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो वो चीजें हमारे ऊपर प्रकट होती हैं। माँ मरियम के साथ और बहुत सी स्त्रियां थी जो प्रार्थना करती होंगी कि इज़राइल का उद्धारकर्ता हमारी कोख से जन्म ले, लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त सिर्फ माँ मरियम को चुना। स्वर्गदूत ने कहा कि तुझ पर फेवर तो हुई है, इसके साथ साथ तुझे ग्रेस दी गई है। ग्रेस किस लिए? जब फेवर हो गई तो ग्रेस की क्या जरूरत थी? ग्रेस की जरूरत इसीलिए थी ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म दे सके, अपनी लाइफ की उस बड़ी ब्लेसिंग को वो जन्म दे सके जिसके लिए उसने सालों प्रार्थना की होगी। हालेलुया। याद रखो, जितना आप अपनी ब्लेसिंग के लिए अग्रेसिव है, परमेश्वर आपसे ज़्यादा अग्रेसिव है। पर परमेश्वर इस बात को जानता है कि अगर सिर्फ फेवर आपको मिल गई, सिर्फ उत्तर मिल गया, तो आप उसको खराब कर लेंगे। वही फेवर आपके लिए नुकसान में ले जाएगी आपको। पर अगर उस फेवर के साथ साथ आपके पास ग्रेस होगी, आप उस फेवर को कैरी कर सकेंगे। जैसे यूसुफ ने उस फेवर को कैरी किया, जैसे उसने जेल खाने में रहते हुए भी उसने क्विट नहीं किया, उसने परमेश्वर को प्रेफरेंस दी, उसने अपने आप को पवित्रता में रखा, उसने सब वो किया जो उसके लिए करना ज़रूरी था। और फिर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उसको फेवर दी और वो उस जेल खाने में से निकाल के प्रधानमंत्री बनाया गया। हालेलुया। सो हम इस बात को समझें कि परमेश्वर जहाँ हमें ग्रेस चाहिए वहाँ तो हमें ग्रेस दे, जहाँ हमें फेवर चाहिए वहाँ तो हमें फेवर दे। याद रखो, अगर आज तक अब तक भी आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो परमेश्वर आपको सिर्फ फेवर नहीं देना चाहता, वो आपको ग्रेस दे रहा है ताकि उस मुश्किल हालात से भी आप निकल जाएं। जब आप उसमें से निकलें तब आप एक ताए हुए सोने की तरह निकलें, तब वो ग्रेस आपको एक बिग रिजल्ट देने पाए। याद रखो, ग्रेस जब आपके ऊपर होगी तो चीज़ें चेंज होंगी। जब ग्रेस आपके ऊपर होगी आप अपने आप को स्ट्रगल में नहीं देखेंगे, आप नहीं देखेंगे कि आपको जोर लगाना पड़े, चीज़ें अपने आप से होना शुरू होंगी। आज प्रॉब्लम ये है, हम परमेश्वर की ग्रेस नहीं चाहते, क्योंकि जब परमेश्वर हमें ग्रेस देता है वो इसके साथ साथ ये चाहता है कि अब ये ग्रेस में से होते हुए हम एक बड़े प्लान की तरफ जाएं, और जब ये प्लान में हम एंटर हो जाएं, ये ग्रेस हमारे साथ हो, तो वो फ्रूट, वो फेवर जब हमारी लाइफ के ऊपर आए तो हम उसे कैरी कर सकें। हालेलुया। अगर माँ मरियम के ऊपर ये ग्रेस ना होती तो वो झगड़ा करती लोगों से, जब वो उसे बुरा भला कहते तो वो उनको क्लैरिफिकेशन देने जाती, वो उनको बताने जाती कि ये मैंने जो किया वो सही किया, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं किया। वो इतना आत्मा के द्वारा मुझे गर्भवती उसने ठहराया और यीशु मसीह को मैंने जन्म दिया। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि ग्रेस उसके ऊपर थी।
अगर आज हम चाहते हैं हम अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को जन्म दें, अपनी लाइफ के बड़े ब्रेक थ्रू को जन्म दें, तो उसके लिए हमें सिर्फ परमेश्वर की फेवर नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की ग्रेस भी चाहिए, ताकि उस चीज़ों में से हम निकल जाएं, उन ट्रबल में से जो हमारे लिए अंधकार की शक्तियाँ शैतान सजा के बैठा है, ताकि हम उसमें फंस जाएं। जब आप इन चीज़ों में से निकल जाएंगे और परमेश्वर की ग्रेस के ऊपर डिपेंड रहेंगे, परमेश्वर आपको फेवर भी देगा, और जब वो फेवर देगा वो फेवर देखने वाला होगा। बाइबल कहती है, तू मेरा काम कर, मेरा पिता तेरा आदर करेगा, तुझे फेवर देगा। अपनी ब्लेसिंग को संभाल के रखना, सही टाइम पे डिलीवर करना, ये परमेश्वर को आदर देने जैसा है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, पर जब उसका उत्तर आता है तब वो घबरा जाते हैं, तब वो सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, जो मांगा वो तो हो गया, अब मैं क्या करूं इसके साथ। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है, आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल सिर्फ ऐसे ही गुजरने वाला ना हो, पर आप परमेश्वर की ग्रेस को लेने पाएं। आप सिर्फ फेवर को ना देखें, आप परमेश्वर की ग्रेस को देखें, ताकि वो फेवर पलट कर आपके पास आए और आप बहुतायत से ब्लेस होने वाले हो सके। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप सिर्फ ग्रेस को और फेवर को, दोनों को सुनेंगे नहीं, आप समझ के उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, ताकि जब आपको परमेश्वर का फेवर मिले, ग्रेस आपके पास ऑलरेडी हो, ताकि ये दोनों मिल के आपकी लाइफ को बड़ी एक चेंज लाइफ बना दें और एक नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें ज़रूर से संपर्क करें। अगर आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमसे बात करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250, 6044540101। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जाके भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, तो भी आप हमारे फेसबुक पेज से, यूट्यूब पेज से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन सब स्केड्यूल्स को लेने के लिए, और आप इन वचनों को हर रोज सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। हालेलुया। और मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ 25 दिसंबर के लिए, इस क्रिसमस पे आप हमारे साथ मिल के परमेश्वर के भवन में आके इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आपकी कोई भी ट्रबल है, अपनी स्पिरिट में उस ट्रबल को याद करिए, और प्रार्थना के बाद मेरा ये फेथ है, आप लोग अपनी ट्रबल से आज़ाद होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी में आपका धन्यवाद करता हूँ। बच्चे सच्चे जीवित परमेश्वर है खुदा, आपने हमारी लाइफ में बहुत सी फेवर्स दी हैं खुदावंद। आज मैं आपकी ग्रेस मांगता हूँ आपके लोगों के ऊपर, ताकि आपके बड़े प्लान को लोग देखने पाए, समझने पाए, उसके पीछे चलने पाए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, इतने मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी बीमार है, कमज़ोर है, किसी को कोई ट्रबल है, यीशु मसीह के नाम से ट्रबल को मैं डांटता हूँ, हर कमज़ोरी को मैं डांटता हूँ, हर प्रॉब्लम को मैं झिड़कता हूँ। यीशु मसीह के नाम से कंप्लीट हीलिंग एंड डिलीवरेंस हर एक की लाइफ का हिस्सा हो। तेरे लोग छुए जाएं, तेरे लोग बचाए जाएं, और तेरे लोग ऊंचे उठाए जाएं। खुदावंद एवरीबडी बी हील्ड एंड डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। खुदावंद आपका स्पर्श हर एक की लाइफ के ऊपर आए और वो ठहर जाए। आप उनमें से हर एक की मदद करें और सहायता करें। खुदावंद मैं अपने लिसनर्स को विशेष तौर पर तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। ये क्रिसमस, ये नया साल उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज कर दे और तेरी हुजूरी में लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आपको मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, उसके कलाम में से एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी,